तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो टॉपिक है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ऐसा आज टॉपिक है कि वो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है। मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था, उसका न्यूमेरिकल बताया था। आज किरचॉफ का सेकंड लॉ के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो शायद कुछ लंबी हो जाए क्योंकि उसका जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है किरचॉफ का सेकंड लॉ। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके 3 टिप्स पढ़ेंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहले किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, या इसको कहते हैं केवीएल, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, या तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केवीएल। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद पास किसे कहते हैं, मतलब कि एक पॉइंट से चलो आप और रिटर्न उसी पॉइंट पे आओ तो जो एक लूप प्राप्त होता है, एक रूप प्राप्त होगा, उसे ही पास कहते हैं या बंद पास कहते हैं। में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, यानी कि जो इसका विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग होगा, प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि जो ईएमएफ होगा उनका योग और धारा और प्रतिरोध के गुणनफल और ईएमएफ और धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा, के बराबर होता है, ठीक है ना। ये सर्किट है, ये सिंपल सर्किट है। मैं आपको ऐसे दिखा दिया है कि आप समझ जाओ, ठीक है ना। अभी आपको पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसे पास का नियम कहते हैं या लूप का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसे लूप का भी नियम कहते हैं। दूसरा क्या है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। पहला नियम किस पे आधारित है, पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं कि किरचॉफ का सेकंड लॉ किस पर आधारित है, ठीक है ना। चलिए आप इसकी जो 3 मूल टॉपिक्स हैं इनको यूज कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे सिर्फ थ्योरी पूछता है तो आप इतना लिख दोगे और ये 2 पॉइंट लिख दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो वो न्यूमेरिकल किस लिए, वो 3 टॉपिक किस लिए हैं, वो न्यूमेरिकल अप्लाई करने के लिए हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये फर्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है, इस नियम को किसी लूप में लगाने हैं तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। यानी कि चिन्ह परिपाटी, आप चिन्ह प्लस माइनस का यूज करोगे, ठीक है ना। उसके लिए पहली पॉइंट क्या है, इसको लगाने के लिए क्लोज पाथ इफेक्ट, यानी कि एक हमें क्लोज लूप चाहिए। जैसे हम बना लेते हैं, ये प्रतिरोध लगा है, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा देते हैं, फिर एक ऐसी बैटरी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो मान लो इस पॉइंट ए से अगर हम चलते हैं, ये बी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट, तो लास्ट में हम कहाँ पे आएंगे, ए ही पे तो आएंगे। तो हमारा लूप क्या बनेगा, ए बी सी डी ए। तो एक ऐसा लूप हमें बना मिलेगा, एक क्लोज लूप हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसे ही कहते हैं क्लोज पैथ इफेक्ट, ठीक है ना। ठीक है, वही कह रहा है, जिस पॉइंट से शुरू करें लूप में घूमते हुए आप वापस उसी पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है ना। आप पाथ में प्रत्येक प्रतिरोध या वोल्टेज स्रोत पर यह देखेंगे कि वोल्टेज राइज हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है। प्रत्येक पॉइंट यानी ये प्रतिरोध और ये वोल्टेज सोर्स, हम दोनों पे क्या देखेंगे, प्रतिरोध की वृद्धि हो रही है या तो प्रतिरोध की कमी हो, या तो ड्रॉप की, इनकी वोल्टेज की कमी हो रही है। जो राइज होता है, जो वृद्धि होती है, RIS, ये राइज को हम किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव से, ठीक है। यानी यह धनात्मक से, अगर वोल्टेज राइज हो रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम क्या लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम निगेटिव साइन लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। इतना आपको याद रखना है। ये पहली पॉइंट थी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम वोल्टेज राइज और ड्रॉप कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि दूसरे पॉइंट में आपको पहले धारा के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद वोल्टेज के बारे में। तो ये जो 3 पॉइंट है उसको आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि इसी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। और ठीक है, उसके बाद लूप आप समझ गए होंगे, लूप कैसे बनेगा। जब आप कहीं पे लिखेंगे लूप लिखेंगे, लूप तो लिखेंगे ए, जो आप दर्शाए रहेंगे चारों, मतलब लूप का पॉइंट, उसको ऐसे ही दर्शाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में जहां से स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट का भी नाम क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं अगली पॉइंट क्या है, परिपथ के
किसी बिंदु से प्रारंभ करके, परिपथ के किसी बिंदु से प्रारंभ करके यदि हम परिपथ को पूरा करने के लिए, यदि परिपथ के पूरे चक्कर यानी जितना परिपथ है उसको कंप्लीट करने के लिए यदि विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं, यानी कि जैसे हमारी धारा निकलती है उस डायरेक्शन में चलते हैं, तो प्रतिरोध पर वोल्टेज निगेटिव ली जाती है। यानी कि प्रतिरोध पर जो वोल्टेज होगा, जो विभवांतर होगा, वो क्या होगा, निगेटिव साइन लिया जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में प्रतिरोध में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी कि विभव में कमी होती है। ये कैसे होता है आप ये जान लो। मान लो ये कोई प्रतिरोध है, ऐसा प्रतिरोध लगा रहता है सर्किट में, ठीक है ना। यहां से कोई धारा गई, आई धारा इस आर प्रतिरोध में जाती है, ठीक है ना, और हम इसी डायरेक्शन में चले जाएं, इसी डायरेक्शन में क्या करें, चले जाएं, तो जो हमारा आई आर होगा वो तो निगेटिव हो जाएगा ना। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा जो आई आर होगा V इज इक्वल आई आर ही तो होता है, तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज निगेटिव V मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इस देखो एक पॉइंट के दो पॉइंट बनते हैं, अगर इस पॉइंट को आप निगेटिव निकल रहा है तो अगर इसका अपोजिट कर दोगे तो एक पॉइंट और तैयार हो जाएगा ना। मैंने उसको लिखा नहीं जान, क्योंकि आपको वो समझ में आना चाहिए, आप खुद से सोच सको। अगर दूसरा प्रतिरोध है, मतलब वही प्रतिरोध ऐसा लगा है, धारा भी उसमें आई ऐसी ही जा रही है, यदि हम जो डायरेक्शन, यदि हम उस क्या करें, अगर हम परिपथ को कंप्लीट करने के लिए धारा के विपरीत दिशा में चलें, इधर चलें, यानी कि धारा हमारी इधर जा रही है, हम इधर चलें, तो यहाँ पे वोल्टेज राइज होगा, यहाँ पे प्लस का आई आर मिलेगा। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है कि अगर हम धारा, यदि हम प्रतिरोध जब हम डायरेक्शन अभी सॉल्व करेंगे तो हमको हर चीज़, हर प्रतिरोध, हर वोल्टेज जो बैटरी लगी होगी उसका डायरेक्शन के साथ साथ उसकी साइन भी लेना पड़ेगा। तो जब हम इसके निकालेंगे, क्या कहते हैं, प्रतिरोध की, तो अगर हम प्रतिरोध के ही दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध के अगर हम साइन निकाल लेंगे और धारा की दिशा में ही उसमें हम चिन्ह लगाएंगे तो हमारा निगेटिव आई आर मिलेगा, और अगर हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो हमारा प्लस का आई आर मिलेगा, ठीक है ना। तो निगेटिव के लिए आपकी डिफिनेशन क्या बनी थी, परिपथ के किसी बिंदु से प्रारंभ करके यदि हम परिपथ में को पूरा करने के लिए विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध पर वोल्टेज निगेटिव ली जाती है, क्योंकि धारा की दिशा में प्रतिरोध में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पहला पॉइंट आपको ये लिख लेना है, और दूसरा इसी में क्या लिखना है, दूसरा इसी में क्या लिखना है, परिपथ के किसी बिंदु से प्रारंभ करके यदि हम परिपथ को पूरा करने के लिए विद्युत धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ दिशा ये हम इसलिए इसके लिए बता रहे हैं क्योंकि दो ही कंडीशनें बन सकती हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध पर वोल्टेज पॉजिटिव ली जाती है, यानी कि धनात्मक ली जाती है, क्योंकि धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, पोटेंशियल राइज होता है, पोटेंशियल में वृद्धि होती है। तो ये दो चीज़ें आपको लिखनी है, इसलिए मैंने इसका नहीं लिखा, क्योंकि आपको जब वो आप स्वयं से लिखोगे तो देखो एक अगर पता हो जाएगी, दूसरी आपको जस्ट अपोजिट होती है। आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा कि इनमें और इनमें अंतर, ठीक है ना, इनमें और इनमें अंतर, तो आप एक का अंतर याद कर लेते हो तो दूसरा जस्ट इसके बराबर ही होता है, बस इसके अपोजिट होता है। तो आप अगर इसको पता है कि अगर प्रतिरोध में अगर धारा की दिशा में हम दिशा फाइंड करते हैं तो हमारा वोल्टेज जो था निगेटिव प्राप्त होता है, यदि हम धारा के विपरीत दिशा में प्रतिरोध का विभवांतर निकालते हैं तो वो वोल्टेज निकालते हैं तो वोल्टेज पॉजिटिव प्राप्त होती है। ये दो चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में भी सेम फंडा है, सब कुछ वही रहेगा। क्या कह रहा है कि वोल्टेज स्रोत में यदि आप निगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं तो वोल्टेज स्रोत का मान लेकर उसके आगे पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं। ये मान लो आपका एक बैटरी है, ठीक है ना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना। आप इधर से इधर चल रहे हो, ठीक है ना, आप इधर से इधर चल रहे हो, तो ये निगेटिव से आप पॉजिटिव में आए तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी। तो जो इसका वोल्टेज होगा उसके साथ हम कौन सा साइन लगाएंगे, उसके साथ हम पॉजिटिव का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे, ठीक है ना, उसके साथ हम पॉजिटिव का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हम दूसरी क्या याद कर लेते हैं, बैटरी आपकी ऐसी है, ठीक है, बैटरी आपकी ऐसी है, आप जस्ट अपोजिट आ रहे हो, तो आप प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर आ गए तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है ना। बस दोनों के लिए जो मैंने बताया, वोल्टेज स्रोत से यदि आप निगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हो, या तो आप उल्टा कर सकते हो, पॉजिटिव से निगेटिव चल रहे हो तो वोल्टेज सोर्स का मान लेकर उसके आगे निगेटिव साइन लगा देते हैं, ये इसके लिए हो जाएगा।
बस थोड़ा थोड़ा अंतर कर लेना है। ये 3 पॉइंट थी धारा के लिए, यानी कि ये प्रतिरोध के लिए और बैटरी के लिए। अभी आपको एक ऐसा सर्किट प्राप्त होगा जिसमें आपको धारा भी ज्ञात करनी है और जिसमें वोल्टेज भी लगा होगा और ये लगा प्रतिरोध भी लगा होगा और बैटरी भी लगी होगी। तब उसमें आप कैसे फाइंड करोगे उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। देखिए, ये दो ऐसे लूप हैं जिसमें आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ केवीएल अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये दोनों मैंने अलग अलग बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन में ये साथ ही होते हैं। पहले आपको ये बनाने का मतलब आप समझ लो क्या है इसका, ठीक है ना। पहले आप इसको बनाने का मतलब समझ लो। इसको आप V1 मान लो, इसको V2 मान लो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको भी V1 मान लो, इसको V2 R1 R2। अभी हमने लूप का डायरेक्शन नहीं निकाला है। लूप का डायरेक्शन आप दो तरह से निकाल सकते हो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नाम सुना होगा, ऐसे दो डायरेक्शन। तो हम इन दोनों में एक में क्लॉकवाइज लगाएंगे, एक में एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। अब देखो, आप डिपेंड नहीं करता कि आप धारा की दिशा में आप इसको लगाओगे। आप अपने देखो धारा की आप धारा बांट सकते हो, धारा आप बांट लो सब में। धारा कैसे बांटोगे, मान लो यहाँ से आई करंट निकला, ठीक है ना, आई निकला, यहाँ से भी आई ही आएगा, यहाँ भी आई ही आएगा, यहाँ भी आई ही आएगा, फिर आई आपकी बैटरी में चला जाएगा। जस्ट इसी में इसमें भी आई यहाँ से निकला, यहाँ भी आई आएगा, यहाँ भी आई आएगा, फिर यहाँ भी आई ही आएगा, फिर ये बैटरी में आई चला जाएगा। मैंने धारा भी बांट ली है। आप जब इस ऐसे क्वेश्चन को हल करोगे तो पहले धारा बांटोगे। जब यहाँ पे दो लूप एक साथ आएंगे तब उसमें धारा बांटनी है। तो उससे पहले हम इसको क्या समझ लेते हैं, इसका डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अभी तो मैंने धारा और वोल्टेज की डायरेक्शन के बारे में बताया, पॉजिटिव और निगेटिव। अब लूप का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। पहले वाले में हम एक ऐसे क्लॉकवाइज, दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज। आप जिस तरीके से मन करे उसमें आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो सभी के लिए डायरेक्शन लगा दो यहाँ पे। ये इस प्रतिरोध के लिए, ये इस बैटरी के लिए, इसके लिए और ये इसके लिए। तो मैंने 4 कंपोनेंट थे, मैंने ये आपको सिंपल के लिए बता रहे हैं, बाकी आप नहीं लगाओगे तब भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें इस डायरेक्शन से लगा दो, जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। ये लूप का डायरेक्शन आप ऐसे निकालोगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। इसमें धारा डिपेंड नहीं करती है, कोई धारा के डायरेक्शन में निकाल रहा है या धारा के विपरीत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ लूप की धारा वगैरह सब बांट लो, जैसे मतलब जैसे हमने बांटा है। उसके बाद ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें से कोई एक लगा दो। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लॉकवाइज लगाते हैं हर क्वेश्चन में, ज़्यादा, ठीक है ना। इसको पहले वाले का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, ठीक है ना। पहले वाले का निकालेंगे, वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो जो धारा ये लूप का डायरेक्शन है, जो लूप का डायरेक्शन है, अभी मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। ये सॉरी, यहाँ से आई धारा जा रही थी और ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अगर हम इस तरफ जा रहे थे, धारा के डायरेक्शन में जा रहे थे, तो हमारा माइनस का आई आर मिल रहा था। ये जो लूप चल रहा है, ये हमारे चलने जो ये हमने एरो बताई थी वही हम चल रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमारा जो वोल्टेज पहला वाला निकलेगा, तो हम इसमें से पॉजिटिव, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में जा रहे हैं, तो हमारा क्या मिलेगा, प्लस का वी मिलेगा, ठीक है ना, V1 मिलेगा। उसके बाद ये हम धारा के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ से जो धारा का डायरेक्शन है और जो हमारा डायरेक्शन है सेम है, तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो माइनस का IR1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, हम जैसे चल रहे हैं धारा निगेटिव, यहाँ पे तब लूप देखो। बैटरी के लिए आप लूप नहीं देखोगे, बैटरी के लिए आप धारा देखोगे पॉजिटिव से निगेटिव में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो धारा यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, पॉजिटिव से निगेटिव में जा रही है, तो हमारा धारा निगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, तो हमारा प्लस का V2 मिल जाएगा, प्लस। उसके बाद अभी एक कंपोनेंट और बचा है, और यहाँ पे भी हम धारा के सेम में ही हैं, तो माइनस का हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस का IR2 इज इक्वल 0। और डिफिनेशन में आपने यही पढ़ा था कि बंद पास के EMF यानी वोल्टेज का बीजगणितीय योग, उसमें धारा, उसमें बहने वाली धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपने देख लिया। और V1 प्लस V2 इज इक्वल IR1 प्लस IR2, ऐसा मैग्नीट्यूड आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप यहाँ पे आपकी वैल्यू दी होती तो आप क्या कर लेते, आप सॉल्व कर लेते,
ये मैं सिर्फ आपको क्या कह रहा हूँ, इसको सिर्फ बांटना बता रहा हूँ। ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का था, मैंने जो इस तरीका का बताया था। अभी इस तरीके का भी आपको बताना है कि जिसमें हम इस तरफ चले थे, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का हमें आई आर मिला था, ठीक है, जिसमें हम इस तरफ आए थे तो माइनस का वी मिला था। तो ये दो प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकलेंगे। तो आप अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लो। अभी मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें लूप का आप नाम दे दोगे, लूप ए बी सी डी। तो यहाँ पे लिखोगे लूप क्या, लूप ए बी सी डी ए में किसके द्वारा, केवीएल द्वारा, ठीक है ना। अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। आप इतना डिपेंड रहिए कि आप इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है ना। ये अभी छोटा छोटा है, अभी इससे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें धारा अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है ना। और चलिए इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज में देख लेते हैं, लूप ए बी सी डी ए में केवीएल द्वारा। अब इसमें केवीएल लगाएंगे, अब इसमें केवीएल लगाएंगे तो फिर से आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही देखना है। और पहली चीज़ आपको ये देखना है कि हम धारा की दिशा में हैं या धारा के विपरीत में हैं, ठीक है ना। धारा की दिशा में है या धारा के विपरीत में है। तो धारा हमारी कहाँ से जा रही है, धारा प्लस से माइनस में जा रही है, ठीक है। अभी हमने धारा देखा, धारा किस में जा रही है, प्लस माइनस से प्लस वाले पॉइंट में जा रही है, तो हमारा यहाँ पे प्लस का V1 मिलेगा, ठीक है ना। जो इसका डायरेक्शन, जो इसका साइन होता है, वो आपकी धारा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है उससे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। V1 मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, हम धारा के विपरीत दिशा में हैं, हमारी धारा इधर से बह रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो हमारा प्लस का IR मिलेगा, तो हमारा प्लस का IR1, ठीक है ना। उसके बाद इधर आएंगे तो इधर हमें प्लस का क्या मिल रहा है, प्लस का V2 मिल रहा है, क्योंकि हम माइनस प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में जा रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे आएंगे तो क्या मिलेगा, आगे यहाँ पे आएंगे तो हमारा प्लस का, क्योंकि हम धारा के विपरीत, धारा हमारी इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो प्लस का क्या मिल जाएगा, IR2 इज इक्वल 0, ठीक है ना। इसको आप सिर्फ अप्लाई करना सीखो, अभी सिर्फ बेसिक सीखो आप अप्लाई करना, ठीक है। इसको आप बेसिक जितना सीख लोगे अप्लाई करना, उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, IR1 प्लस IR2 इज इक्वल माइनस का V1 प्लस V2, ये आपका माइनस वाला प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको लूप का डायरेक्शन, धारा की दिशा, वोल्टेज ड्रॉप और राइज समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जब आपके लिए लेके आएंगे तो इसमें इसके न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक देखा।